गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है वेस्पा का कंप्लीट रिव्यू। अगर आप हम लोगों को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है वेस्पा हम लोगों ने अभी 15-16 दिन पहले ही वेस्पा का डिलीवरी लिया है। तो आज हम लोग देने वाले हैं 15 दिन का एक्सपीरियंस के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या अच्छा है, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो बने रहिए हम लोगों के साथ। आशा करती हूँ वीडियो देखने में आपको मज़ा आएगा। ये वेस्पा का VXL है, ये 125 सीसी में आता है और इसका प्राइस 1.5 लाख रुपए से भी अधिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इतने इस प्राइस पॉइंट पे इसमें क्या क्या फीचर्स आता है। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे कि 1.5 लाख से प्लस के प्राइस पॉइंट में क्या वेस्पा वर्दी है या नहीं। हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग कितना किलोमीटर हम लोगों ने रन किया है। तो हम लोगों ने रन किया है 187.6 किलोमीटर और आप देख पा रहे होंगे कि ये एक 7 डिजिटल मीटर है जिसमें सिर्फ स्पीडोमीटर दिया है, स्पीड का, इसमें कोई RPM मीटर नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे जो ये डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर के अंदर आपको सिर्फ फ्यूल गेज मिलता है, टाइम मिलता है और टाइम के अलावा आपको सिर्फ यहाँ पे मिलता है कि आप कितना किलोमीटर आप चले हैं। अभी इसमें एक और बात है, आप इसका मोड स्विच यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रिप A दिख रहा है, इसको आप ट्रिप B कर सकते हैं और टोटल भी किलोमीटर आप देख सकते हैं। तो इसमें एक हल्का सा यहाँ पे एरर है, आप ट्रिप A में देखेंगे तो 187.6 दिखाता है, ट्रिप B में भी सेम दिखाता है और टोटल में 187 राउंड ऑफ करके दिखाता है कि वो पॉइंट वाला सिस्टम नहीं है। तो अगर आप कभी 100 मीटर 200 मीटर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको कोई ट्रिप के अंदर रहना पड़ेगा, टोटल किलोमीटर में आप नहीं चेक कर पाएंगे। तो ये हो गया मीटर के साथ। इसके बाद हम लोग राइट साइड देखते हैं, राइट साइड क्या क्या फीचर्स है। तो राइट साइड में ये स्टार्ट बटन है यहाँ से, उसके बाद यहाँ से लाइट का स्विच का ऑन ऑफ बटन है और इस साइड में और कुछ नहीं मिलता है। फिर दूसरे साइड आते हैं लेफ़्ट साइड में अपर डीपर का स्विच है, इंडिकेटर स्विच है और हॉर्न है। इसमें कोई भी पास लाइट नहीं मिलता अलग से। तो अभी हम लोग स्टोरेज के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 2 जगह स्टोरेज दिया है। तो पहला स्टोरेज है यहाँ अंदर, आप देखेंगे इसमें 2 पार्ट में स्टोरेज है क्योंकि बीच में बम्प है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो आप एक कोई सामान ऐसे नहीं रख सकते, आप एक अलग और एक अलग रख सकते हैं। तो सामने ये स्टोरेज है, सीट के नीचे जो ये स्टोरेज है, इस स्टोरेज में काफ़ी गहरा है। आप इसमें एक हेलमेट मैं रख के दिखाता हूँ आपको। तो एक हेलमेट पूरी तरह से आ जाता है और सीट का जो ये डिज़ाइन है ये भी हेलमेट फ्रेंडली बनाया है इन्होंने, तो ये बढ़िया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो स्टोरेज में ना एक LED बल्ब भी दिया है जो सीट खोलने के साथ ऑन हो जाता है। इसका स्विच यहाँ है, जब आप सीट बंद करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, जब सीट खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। इसके अलावा इस स्टोरेज के पास यहाँ पे एक आपको दिया है USB चार्जिंग। यहाँ पे आप कोई भी USB लगा के कर सकते हैं। इसका स्पेसिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो आप 5 एम्पेयर का आप समझ के रखिए, यही है। और यहाँ पे इसका फ्यूल का लीड दिया है। तो अभी हम लोग लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। लाइट में ये VXL मॉडल है, यहाँ से LED लाइट चालू होता है और इसके एक ऊपर मॉडल, टॉप मॉडल तक LED लाइट है। इसके नीचे लेंगे तो आपको हाइलोजन मिलेगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट में आपको सिंगल सस्पेंशन मिलता है, जो पुराने स्कूटर में आता था, अभी भी वही है। देखेंगे आप, एक साइड सिंगल साइड है, दूसरी साइड में कुछ भी नहीं है। तो ये पुराना वाला सस्पेंशन है। इसका एक इशू होता है कि इसमें गाड़ी बैलेंस नहीं रहती। आप अगर एक हाथ से गाड़ी चलाने का कोशिश करोगे तो गाड़ी वाइब्रेट करेगा। इसके साथ आपको इधर में जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, ये डिस्क ब्रेक मिलता है आपको, और डिस्क में आपको यहाँ से मीटर का कनेक्शन है और डिस्क में आपको CBS मिल रहा है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है। मतलब आप ब्रेक लगाएंगे तो आगे और पीछे दोनों एक साथ ब्रेक लगेगा। वेस्पा जानी जाती है अपने मेटल बॉडी के लिए। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये पार्ट और ये पार्ट, इनको छोड़ के बाकी ये कंप्लीट एक मोनोकॉक बॉडी है, एक सिंगल बॉडी में कंप्लीट स्कूटी बना हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ जितना भी बॉडी मटेरियल है, सारा बॉडी पार्ट्स, सारा कुछ मेटल का है। और इस साइड में आप देखेंगे तो ये ढक्कन जो है ये सिर्फ प्लास्टिक का है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्कूटी आपके किस फॉर्म में आता है, जो रॉ है वो क्या फॉर्म है, और उसके बाद आपको एक्सेसरीज क्या लेना पड़ता है, क्योंकि एसेंशियल है। तो आप जो ये स्कूटी देख रहे हैं, इस स्कूटी में सिर्फ 2 पार्ट जो ऐसा है जो एक्सेसरी का पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो है ये मैट, आप देख लीजिए ये मैट, और दूसरा है नीचे का जो आप देख रहे हैं गार्ड, वो गार्ड साथ वो गाड़ी में से घूमने के बाद इधर में फुट रेस्ट हो जाता है। ये फुट रेस्ट है, ये एक्सेसरी का पार्ट है। बाकी आपको स्कूटी में और कुछ नहीं है। ये ग्रैब हैंडल
कंपनी के साथ ही मिलता है और सीट में कोई कवर नहीं मिलता, ये कवर आपको अलग से लगवाना। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स। आपने गाड़ी चारों तरफ से देख लिया क्या क्या फीचर्स दिया है। तो फीचर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाकी स्कूटी से कंपेयर करेंगे तो मोर और लेस एक ही टाइप फीचर्स है। अभी बात करेंगे कि अच्छा किस मामले में है ये फीचर्स वगैरह और देखने में अच्छे के बाद। तो गाड़ी के पेंट क्वालिटी एकदम लाजवाब है, क्योंकि मेटल बॉडी है, मेटल बॉडी पे जो पेंट वर्क है वो बहुत ही लाजवाब है। तो इसका एक अलग से ग्लो आता है, देखने में इससे बढ़िया कोई भी स्कूटी नहीं है। अब सेकंड प्लस पॉइंट क्या है कि ये स्कूटी को इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है कि अगर कोई आपके यहाँ नया जो स्कूटी चलाना नहीं जानता है वो अगर चलाएगा तो जो जनरली केसेस में होता है कि ज़्यादा एक्सीलेटर हो गया, तो उन सब के हिसाब से इसको ऐसा बिल्ड किया गया है कि नए लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया स्कूटी है। तो ये हो गया इसके फीचर्स की बात। मेटल बॉडी होने के कारण आप डेंट पेंट हमेशा करा सकते हैं। फाइबर में क्या है, आपको पार्ट चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस में ये सस्ता होता है, बहुत सारे केसेस में ये महंगा हो जाता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं वेस्पा के डिसएडवांटेज पे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो मुझे लगा कि इसका इंजन जब गर्म होता है, गर्म तो सारे स्कूटी का इंजन होता है, लेकिन चूंकि मेटल बॉडी है इसलिए इसका हीट बाहर की तरफ फील होता है। साथ ही साथ इसके डिक्की में भी काफ़ी हीट आता है, मतलब इतना हीट आता है कि वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आप बोल पाओगे। सेकंड डिसएडवांटेज जो मैं बात करूँगा वो है इसका सिंगल साइड सस्पेंशन। सिंगल साइड सस्पेंशन होने की वजह से स्कूटी का एक प्रॉब्लम है, जब आप ज़्यादा स्पीड में चला रहे हैं तो गाड़ी में एक वाइब्रेशन का फीलिंग होता है। पुराने ज़माने में अगर आपने स्कूटी चलाया होगा तो आपको पता होगा, स्कूटर चलाया होगा तो वेस्पा चाहे बजाज चलाया होगा तो उसमें भी सिंगल साइड सस्पेंशन होता था। तो हम लोग एक हाथ छोड़ते थे तो स्कूटी का ऐसे ऐसे हैंडल हिलता था। वो प्रॉब्लम इसके साथ भी है अगर आप हाई स्पीड में या 60-70 की स्पीड में चल रहे हो तो। सेकंड डिसएडवांटेज ये है। थर्ड डिसएडवांटेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो आप थोड़ा इधर आओ फिर मैं दिखाता हूँ। इस स्कूटी में बीच में बम्प है, ये पुराने ज़माने के स्कूटर की तरह। इसके वजह से आप कोई थैला वगैरह यहाँ रखते हो तो वो बैलेंस नहीं रहता है। हुक का जहाँ तक बात है, आप हुक देख नहीं पा रहे होंगे, इसमें हिडन है हुक आप देखो यहाँ पे आप कुछ होल्ड तो कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बम्प के चलते ये उठा रहता है। सेम चीज़ इसके अंदर है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये बम्प इसके अंदर भी है, तो इसका स्पेस को मतलब उतना यूज़फुल नहीं रहता ये स्पेस। मोटा मोटा मुझे तो यही 3 डिसएडवांटेज लगा। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो या फिर ऐसे बोलोगे, चूँकि गाड़ी हमने अभी 180-85 किलोमीटर ही चलाया है तो 60 के ऊपर स्पीड पे ये गाड़ी थोड़ा वाइब्रेट कर रही है। तो मैंने अभी सर्विस सेंटर में बात किया था, वो बोले 1-2 सर्विस के बाद गाड़ी और स्मूथ हो जाएगी। ऐसा नहीं बोल सकते कि इसी गाड़ी का है, ये ट्यूनिंग वगैरह और अभी होगा तो ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं उसको डिसएडवांटेज में नहीं ले रहा हूँ, अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो उसका अपडेट मैं आपको दूंगा। तो बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन पे कि क्या 1,60,000 रुपये का रेट जस्टिफाई करता है। तो मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा नहीं करता है, लेकिन अगर आप पसंद की बात करेंगे तो पसंद के हिसाब से स्कूटी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़बरदस्त है, चलाने में भी अच्छे है। तो आप अगर आपको पसंद है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको 1 लाख रुपए के रेंज में भी अच्छी स्कूटी मिल जाएगी। लेकिन अगर सुंदर आप बोलेंगे तो इससे सुंदर कोई भी नहीं है, और लड़कियों के हिसाब से वेल डिज़ाइन स्कूटी है, तो उसके लिए इसमें 10 में 10 नंबर मिलता है। तो बाकी फीचर्स वगैरह बात करें और बाकी तो वो दूसरे स्कूटी के बराबर ही है। तो अगर आपका फंड कम है तो आप आराम से दूसरी स्कूटी ले सकते हैं, और अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है और आप लुक्स पर्स पे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल वेस्पा के लिए जाइए। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।